गहरा जंगल ना तो इंसानों के लिए रहने की जगह है और ना ही ये रोमांच की जगह है। अज्ञात जीव जो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं वे उनका क्षेत्र है और इसे भंग करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जंगल से कई लोग गायब हो गए हैं, जिसमें से 90% मामले तो अनसुलझे हैं और बाकी के 10% मांसाहारी जानवरों की करतूत है। मतलब ये रहस्यमय तरीके से गायब होने का एक अमानवीय और गैर पशु कर्म है। ये भारत का सबसे घातक मामला है जो दशकों से एक भयानक डायन की किंवदंती है जो लोगों को मारने के लिए जंगल में उनका पीछा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक घटना का रोमांचक सफर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये ऊटी का किस्सा है। यहाँ पर ना समीर नाम का एक लड़का जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वो ना शाम के 7 बजे जंगल के पास से अपने साइकिल पर सवार होकर आ रहा था। वो अपना ट्यूशन कंप्लीट करके आ रहा था। समीर बहुत ज्यादा अपसेट था। समीर का एक दोस्त था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश कई दिन से लापता था। सुरेश के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो किधर गया, कहाँ गया। इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को भी दी गई। इवन कि सुरेश की नाम पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाई गई कि सुरेश मिल नहीं रहा है। पुलिस वालों ने भी बहुत ढूंढा लेकिन किसी को अभी तक सुरेश मिला ही नहीं। समीर कंटिन्यू सुरेश की जादू में खोया हुआ था कि कैसे ये लोग साथ में मस्ती मजाक करते थे, पढ़ाई करते थे। अब ना समीर के साइकिल के पीछे से ना एक घंटी की आवाज आ रही है। कंटिन्यू साइकिल की घंटी बज 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 कर रही है लेकिन समीर इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हालांकि पूरा रास्ता सुनसान है फिर भी इसके पीछे जो साइकिल है ना वो कंटिन्यू घंटी बजा रहा है। लेकिन समीर जो है अपना चुपचाप साइकिल चला रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीछे कौन घंटी बजा रहा है साइकिल की, कौन नहीं बजा रहा। फाइनली वो जो साइकिल था ना पीछे जो समीर के चल रहा था वो साइकिल धाड़ देने समीर के आगे आके रुकता है। इतने में समीर भी फट से ब्रेक लगाता है। समीर गिरते गिरते बचता है। समीर गुस्से से ना सामने वाले व्यक्ति की ओर देखता है तो वो पाता है कि उसके सामने गोपाल खड़ा है साइकिल लेकर। वो गोपाल को डांटता है, ये क्या बदतमीजी है। जो गोपाल है ये इन्हीं का क्लासमेट है। वो बताता है कि यार मैंने ना जंगल के अंदर से खाई के पास ना सुरेश की आवाज सुनी जो कि बहुत तकलीफ में है। वो कंटिन्यू बोल रहा है बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। मैंने उसको पूछा भी कि सुरेश क्या तू है, ये तेरी आवाज है, तू ठीक है क्या? तो सुरेश ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगता है कि वो 100% ना सुरेश की आवाज थी। सुरेश बहुत मुश्किल में है, हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो समीर इसको बोलता है गोपाल को कि ऐसा करते हैं हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और पूरा मैटर पुलिस को बताते हैं। तो गोपाल बोलता है यार पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस के पास हम लोग कितनी बार गए हैं, वो हमेशा हमको बोलते हैं कि तलाश जारी है, तलाश जारी है। तुम लोगों को भी अगर कुछ सुराग मिलता है तुम हमको बताना। इससे बेटर है कि हम लोग वहाँ पर ढूंढते हैं कि सच में सुरेश है कि नहीं है। अगर हमको ऐसा कुछ लगा तो हम लोग जाके पुलिस को बता देंगे। तो जो समीर होता है उसको ना थोड़ा डर लगता है रात के वक्त। वो बोलता है कि यार जंगल के बारे में तूने सुना है ना कि रात के वक्त यहाँ पर सदियों पुराने एक डायन है। वो जंगल में जो भी जाता है उसको छोड़ती नहीं है जिंदा, उसको खत्म कर देती है। मुझे उस डायन से बहुत डर लगता है। तो गोपाल उसको बोलता है कि ऐसा करते हैं हम लोग ना शेखर को अपने साथ ले लेते हैं। जो शेखर है ना वो सुरेश का रूममेट होता है, इन्हीं का ही दोस्त होता है। शेखर बहुत ज्यादा ब्रेव है। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग शेखर के पास जाते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो शेखर बोलता है ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं, जंगल के अंदर चलते हैं और अपने दोस्त की मदद करते हैं, उसको बचा कर लेकर आते हैं। ये लोग जंगल के पास एक होटल होता है वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं क्योंकि रात के वक्त ना जंगल के अंदर गाड़ी लेकर जाना अलाउड नहीं था और रात के 10 बजे का टाइम होता है जब ये लोग अपनी गाड़ी लेकर निकले होते हैं। तो फाइनली ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और शेखर के हाथ में ना एक LED टॉर्च है, बहुत बड़ी टॉर्च है। समीर और गोपाल के हाथ में मोबाइल है। ये अपने मोबाइल की लाइट को ऑन कर लेते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये लोग ना जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं तो कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आ जाती है। कुत्ते कंटिन्यू जोर जोर से भौंक रहे, जिंगुर जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। पूरा जो माहौल है ना बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है और जमीन के ऊपर ना सूखे पत्ते बहुत ज्यादा हैं जिनकी आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। कंटिन्यू वो आवाज पत्तों की इतनी ज्यादा हो रही है ना तो पूरा जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो गया था, जिसकी वजह से जानवरों की आवाज जो थी ना कंटिन्यू आनी स्टार्ट हो गई थी। अब ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फाइनली जो गोपाल होता है ना उस जगह पर जाके रुकता है जहाँ
यहाँ पर उसको सुरेश की आवाज आई थी। ये बोलता है कि यहीं पर मुझे सुरेश की आवाज आई थी। अब ये लोग ना इधर उधर सुरेश को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ढूंढते ढूंढते ना अचानक से शेखर की नजर ना एक घर पर पड़ती है जिसकी छत नहीं होती है और उसके ना दीवारों पर बहुत ज्यादा उल्लू बैठे होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग इस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सुरेश तो नहीं है इसके अंदर। ये लोग इस घर के अंदर जब जाते हैं ना तो पाते कि वहां पर ना बहुत सारी दारू की खाली बॉटल्स होती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि दिन के टाइम पर ना यहाँ पर शराबी लोग आते होंगे और पीते होंगे। अब ना जानवरों की आवाज जो थी ना इनके धीरे धीरे करीब आती जा रही है। बहुत ही जंगली जानवर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट हो गए हैं। ये लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। ये लोग तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग कल सुबह आएंगे और अपने साथ ना कुछ लोगों को लेकर आएंगे। ये लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पत्तों की जो आवाज है, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हो रही है। कंटिन्यू पत्तों की आवाज इतनी ज्यादा थी, ऊपर से जानवरों की इतनी ज्यादा आवाज थी ना, तो अचानक से ना समीर का पैर किसी चीज से टकराता है और समीर धाड़ देने छाती के बल गिरता है। उसको इतने बुरे से छाती पे चोट लगती है ना कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही है। और पत्तों की आवाज ज्यादा होने के कारण ना गोपाल और शेखर समझ ही नहीं पाए कि समीर गिर गया है। ये लोग ज्यादा टेंशन में थे। ये लोग फटाफट आगे बढ़ गए और समीर वहीं पर गिरा पड़ा है। समीर बहुत मुश्किल से अपने आप में हिम्मत जुटाता है और खड़ा होता है। वो जानना चाहता है कि किस चीज से मेरा पैर टकराया और जिसकी वजह से मैं गिर गया। जब समीर अपने मोबाइल की लाइट उस पर डालता है तो वो देखता है कि सुरेश का चेहरा जो है ना उधर जमीन के ऊपर ऐसे पड़ा है जैसे उसका पूरा जो धड़ है ना जमीन के अंदर किसी ने सीधा गाड़ दिया है। सिर्फ उसका जो चेहरा गर्दन का ऊपर का पार्ट है वो ही नजर आ रहा है। वो जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा खौफनाक डरावना दिख रहा था। सुरेश की दोनों आंखें जो थी ना ऐसा लग रहा था कि किसी ने निकाल दी है। उसका जो सर का ऊपर का पार्ट था वो आधा टूटा हुआ था और उसका जो चेहरा था ना ऐसा लग रहा था कि आधा किसी ने खाया है, जैसे कि चमगीदड़ों ने नोच नोच के खा लिया हो। चेहरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। समीर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में गोपाल और शेखर जो दूर चले गए थे उनको रियलाइज होता है कि समीर तो हमारे साथ है ही नहीं है। वो समीर को ढूंढते ढूंढते उसके पास आते हैं और वो भी सुरेश को वहां पर जमीन के अंदर गड़ा हुआ देखते हैं। उसकी बॉडी को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग ना डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ पर फटाफट निकलना चाहिए और किसी की मदद लेकर यहाँ पर आना चाहिए वापस। अब ये लोग सारी बातें इतना सोच ही रहे होते हैं ना तो जो पेड़ है ना वो जोर जोर से हिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो शेखर के हाथ में जो टॉर्च थी ना वो टॉर्च से वो पेड़ों पर लाइट मारता है कि देखो तो सही ये जो पेड़ है इतने जोर जोर से क्यों हिल रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों दोस्त देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग देखते कि एक आकृति जो है ना किसी औरत की आकृति है, वो ना एक पेड़ से कूदते हुए दूसरे पेड़ पर आती है। धनाधन फटाफट वो इनके करीब आती जा रही है। उसके हाथ पैर लंबे होते जा रहे हैं। वो जो डायन है बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसके जो नाखून है एकदम नुकीले हैं। वो कंटिन्यू इनके पास आ रही है। ये तीनों उस डायन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। ये बिना पीछे पलटी के कंटिन्यू भागते जा रहे हैं। वो जो डायन है ना धीरे धीरे इनके करीब आती जा रही है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता है। इनको बहुत ज्यादा डर लगता है। ये और स्पीड में भागते हैं। फाइनली ये जंगल से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। वो जो डायन थी ना उसकी जो हद थी उस जंगल तक थी। वो जंगल के बाहर इनका पीछा नहीं करती है। फाइनली ये लोग क्या करते हैं फटाफट अपना हॉस्टल में पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बस चुपचाप अपना बेड पर लेट जाते हैं। अगली सुबह होती है ना तो समीर को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। वो सर से पांव तक कांप रहा होता है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और पुलिस को सुरेश के बारे में जानकारी देते हैं कि ऐसा ऐसा हमने वहाँ पर सुरेश की डेड बॉडी देखी। जो पुलिस है वो जंगल में जाती है, डेड बॉडी को निकालती है, काफी जांच पड़ताल करती है, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल पाता कि सुरेश की जो डेथ है कैसे हुई। उधर समीर की तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं कि इसको हुआ क्या है, कुछ पता नहीं चलता। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। उसका बुखार नहीं उतर रहा, ऊपर से वो अपने अजीब से ऐसे जोर जोर से गर्दन हिलानी स्टार्ट कर देता है। कुछ बड़बड़ा रहा है, क्या
गड़बड़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी पागलों के जैसी वो हरकतें कर रहा है, अपने बालों को जोर जोर से नोच रहा है। तो उसको ना मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब ना जिस रूम में उसको रखा गया, जो समीर था ना, वहां पर उस रूम की दीवारों पर ना कंटिन्यू पेंटिंग करता जा रहा है। 2 सेकंड के लिए भी वो अपने हाथ नहीं रोक रहा है, पेंटिंग करता जा रहा है। उसको 3 दिन मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और एक सुबह न्यूज आई कि समीर की डेथ हो चुकी है। जब उसकी बॉडी को लेने के लिए उसके दोस्त और उसके परिवार वाले गए ना, तो उन लोगों ने ना रूम के अंदर जो समीर ने पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग को देखा। वो जो पेंटिंग थी कुछ इस प्रकार की बनाई हुई थी। एक पेंटिंग उसने भयानक डायन की बनाई थी, एक पेंटिंग उसने गोपाल की बनाई थी, एक पेंटिंग ऐसी थी जो गोपाल है ना वो डर के मारे भाग रहा है हॉस्टल के अंदर, और एक पेंटिंग ऐसी बनाई थी कि वो जो डायन है ना हॉस्टल के बाहर खड़ी है, और एक पेंटिंग ऐसी बनाई थी कि उस डायन के हाथ में ना, जो डायन है उसने गोपाल को अपना बालों से ऐसे पकड़ा हुआ है और वो हवा में उड़ रही है गोपाल को लेकर। एक पेंटिंग में वो डायन ना गोपाल को फाड़ के खा रही है। ये पेंटिंग्स देखकर ना सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। गोपाल और समीर जो होते हैं ऑन द स्पॉट उस हॉस्टल से निकलते हैं। वो हमेशा के लिए ऊटी छोड़कर चले जाते हैं, वो अपने मम्मी डैडी के पास रहते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि ऐसी जगहों से खुद को दूर रखे, क्योंकि ऐसे अज्ञात भूत प्रेतों से युद्ध करना सबके बस की बात नहीं है। हमारी असली ताकत चतुराई है, ना कि शारीरिक ताकत। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।